श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया, जो यह सिखाता है व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। जब हम फल चिंता छोड़कर पूरी लगन से अपने कर्म करते हैं तो वह कार्य अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरित करती है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, कार्यस्थल हो या फिर समाज सेवा। भगवान श्री कृष्ण जी का एक महत्वपूर्ण संदेश है, अहंकार को त्याग कर ज्ञान के पथ पर चलो। उन्होंने अर्जुन को बताया, आत्मज्ञान प्राप्त करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को छोड़ दे। अहंकार इंसान को सत्य से दूर ले जाता है और उसे अज्ञान के अंधकार में फंसा देता है। जब हम अपने भीतर के झूठे अहंकार से मुक्त होते हैं, तभी हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह संदेश हर इंसान के लिए है, क्योंकि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने योग और ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, योग मन और शरीर को संतुलित करता है और ध्यान आत्मा को शुद्ध करता है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने मन को शांत कर सकता है, बल्कि आत्मा के साथ भी जुड़ सकता है। यह प्रक्रिया आत्मिक उन्नति का मार्ग है। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग और ध्यान की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया की समस्याओं से प्रभावित हुए बिना आत्मिक शांति बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा, संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोह से मुक्त रहना ही सच्चा जीवन है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, यह संसार एक माया है और व्यक्ति को इस माया में फंसे बिना अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। सांसारिक सुख और दुख क्षणिक है, इसलिए हमें इनमें उलझे बिना अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। यह संदेश हमें सिखाता है, असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण जी ने भक्ति को मोक्ष का
सबसे सरल मार्ग बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मुझ पर पूर्ण विश्वास और प्रेम करता है, मैं उसका सदा कल्याण करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा या प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और विचारों में ईश्वर का समर्पण। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर को अपने जीवन का मार्गदर्शक मान लेता है, तब वह सच्ची भक्ति का अनुभव करता है। भक्ति का यह मार्ग हमें सिखाता है कैसे बिना शर्त प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर के करीब पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण जी ने जीवन में समानता और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गीता में कहा, सभी प्राणी समान है और हर किसी में एक ही परमात्मा का अंश है। उन्होंने जाति, धर्म या अन्य किसी भी भेदभाव को अस्वीकार करते हुए मनुष्यता को सर्वोपरि बताया। यह शिक्षा आज के समाज में बहुत प्रासंगिक है, जहां हमें समानता और सहनशीलता का पालन कर एक समृद्ध समाज की स्थापना करनी है। श्री कृष्ण जी ने जीवन में सच्चाई और निष्कपटता को सर्वोपरि माना है। उन्होंने अर्जुन से कहा, सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह व्यक्ति को सच्ची सफलता और शांति देता है। झूठ और कपट केवल अस्थायी सुख दे सकते हैं, लेकिन यह आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं करते। सच्चाई और निष्कपटता हमें अपने जीवन में सच्चे रिश्ते, विश्वास और सम्मान को बनाए रखने में मदद करती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि सत्य और धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे वह किसी भी कठिनाई से गुजरे। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करना है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन यदि हम सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हमारे सभी संकट हल हो जाते हैं। यह शिक्षा आज के युग में उतनी ही जरूरी है जहां लोग अक्सर सत्य और धर्म को अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, जो भी तू करता है, खाता है, देता है या तप करता है, उसे मुझे अर्पित कर। यह संदेश हमें सिखाता है हर कार्य को में ईश्वर को समर्पित भाव रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारी आत्म शांत और निर्मल हो जाती है। समर्पण का भाव हमें अहंकार और लालच से मुक्त करता है और हमें ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, मोह और भय भक्ति के सबसे बड़े शत्रु है। मोह हमें भौतिक चीजों से बांधता है, जबकि भय हमें हमारी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करने देता। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मोह और भय से मुक्त है
वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। यह शिक्षा हमें सिखाती है हमें अपने मन को शांत रखते हुए जीवन के हर कदम पर निडर और संतुलित रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने समता का महत्व बताया और सिखाया। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी कला है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान भाव से देखता है वही सच्चा योगी है। यह संदेश हमें सिखाता है हमें किसी भी परिस्थिति में भावनाओं के अतिरेक में नहीं बहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन संतुलन और समता से हमें इन्हें पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में सब धर्म का पालन करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये का पालन करने में भय है। इसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरों की नकल करने से सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव और उद्देश्य अलग होता है। यह संदेश हमें सिखाता है अपनी पहचान और कर्तव्यों को समझकर उनके प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखाया, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने से हर कठिनाई हल हो सकती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे हर संकट से दूर करता हूँ। यह शिक्षा हमें जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम हर परिस्थिति में सकारात्मक और मजबूत बने रहते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में आत्मा की अजर अमरता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह शरीर नाशवान लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह विचार हमें मृत्यु से भय मुक्त करता है और सिखाता है आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं तो हमें भौतिक चीजों में उलझने की बजाय आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने जीवन में सेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन में सुख लाते हैं बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। सेवा का यह संदेश सिखाता है दूसरों की भलाई में हमारी भलाई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि समय सबसे मूल्यवान है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करते तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है हर क्षण को पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को साहस और आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह संदेश हमें हर डर और चिंता को दूर करने की प्रेरणा देता है। जब हम साहस और आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हैं तो सफलता हमारे कदम छूती है। यह थी भगवान श्री कृष्ण जी की ज्ञान की बातें जो हमारे जीवन में सफलता दिलाएगी। और आपने इन ज्ञान की बातों को पूरा सुना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञान की बातों की वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।